बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने, वसीम अहमद। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है अय्याम तशरीक कौन से होते हैं, तशरीक का मीनिंग क्या है और अय्याम तशरीक में हमें कौन से अमाल जो हैं वो करने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तशरीक क्या होता है। तशरीक अरबिक लफ्ज़ है जिसका जो मफ़हूम तर्जुमा कुछ इस तरह है कि एक ये प्रोसेस है कि जो अरब लोग थे या उस ज़माने में ये जो गोश्त वगैरह होता है इसको जो है वो प्रिज़र्व करते हैं, इनको सनलाइट में जो है ड्राई करके, इसको खुश्क करके, इसको जो है वो अपने लिए प्रिज़र्व करके रखते थे। तो इस प्रोसेस को तशरीक कहते हैं। तो अय्याम तशरीक से मुराद भी यही है कि जैसा कि ये यौमुन नहर कुर्बानी के दिन ये जो है कुर्बानी की जाती है, तो उस वक्त उन दिनों में तो डेफ़िनेटली कुछ इस तरह के ना तो स्टोरेज थे, ना उस दिनों में ये फ्रिज वगैरह थी, ना कोल्ड स्टोरेज थे। तो अब वो लोग जो थे एक इसी प्रोसेस से अपने लिए जो है कुछ चीज़ें प्रिज़र्व भी करते थे। तो ये अय्याम तशरीक जो है ये ज़ुल्हज्जा की 11, 12 और 13 को जो है ये कहा जाता है। तो अय्याम तशरीक में जो है जो सबसे अफ़ज़ल अमल है वो तकबीर का कहना है, जो कि हमें बाकायदगी से रेगुलर तकबीर कहनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको जो है वो आप 13वीं तारीख़ की असर के बाद तक जो है इसको आप कहेंगे। तो अय्याम तशरीक जो है इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला की हम्द व सना पेश की जाती है और इस दिन जो है वो ज़िक्र व अज़कार कसरत से किए जाते हैं और खाया पिया जाता है। खाने में इसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अय्याम ईद होते हैं। तो ईद के दिनों में रोज़ा रखना या खाना पीना बंद करना ये शरई तौर पे इजाज़त नहीं है इसकी। तो जैसे कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में ये कहते हैं वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। तो ये जो अय्याम मादूदात होते हैं जो कि ये गिने और सिलेक्टेड दिन होते हैं जैसे कि अय्याम तशरीक हैं, तो इनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कह रहे हैं कि जो मेरा ज़िक्र है वो कसरत से करो, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। तो इन दिनों में जो ज़िक्र है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसरत से करना चाहिए, तकबीरात बुलंद आवाज़ में पढ़नी चाहिए, ना अपनी नमाज़ों के बाद जो है इसका बाकायदा एहतमाम करना चाहिए। और याम तशरीक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो महबूब अमल है वो यही है कि उसकी हम्द व सना जो है वो कसरत से की जाए और बुलंद आवाज़ की जाए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए हमें अमल करना चाहिए। तो अय्याम तशरीक जो हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये अफ़ज़ल अमाल जो इस दिनों में किए जाते हैं वो यही हैं कि अपना हमें खाने पीने का जो प्रोसेस है वो तो हमने जारी रखना है, रोज़ा नहीं रखना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना जो है वो कसरत से करनी है और ज़िक्र अज़कार में जो है हमने अपना टाइम गुजारना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अय्याम तशरीक के मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इन अय्याम में अपने लिए नेक अमाल जो हैं वो आगे भेजें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो नेक अमाल है वो कबूल करे और जो हमने कहा वो सुना, अगर उसमें कोई गलती कोई ख़ता होगी हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ करे और हमारी जो नेक अमाल है वो कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।